मेरा विवाह एक सुंदर लड़की शीतल से हुआ था। मैं बहुत खुश था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही मुझे आजीविका के लिए दुबई जाना पड़ा। वह बहुत रोई, बोली, जाओ मत। मुझे लगा वह डर रही है। मैंने पूछा, किस बात से डर रही हो? लेकिन वह और घबरा गई। दुबई जाना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं चला गया। लेकिन फिर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। 4 महीने बाद मैं गुस्से में भारत लौटा। मन में ठान लिया था कि उसकी गलत फहमी निकाल दूंगा। लेकिन घर पहुंचा तो देखा, घर पर ताला लगा था। मैं स्तब्ध रह गया। पड़ोसियों से पूछा, मेरी पत्नी और घरवाले कहाँ गए? तभी घर के अंदर से हल्की सी चीख सुनाई दी। मैं घबराकर तुरंत ताला तोड़ा और अंदर गया। जो दृश्य देखा, उसने मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां तो मेरी पत्नी। मैं पीछे मुड़कर जाने लगा, लेकिन अचानक मन में एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। लगा, मैं कुछ छोड़कर जा रहा हूं। मुझे यहां से नहीं जाना चाहिए। मैंने घबराकर इधर-उधर देखा। पड़ोसी अपने घरों में चले गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं दुबई से लौटा हूं, वे मुझसे मिलने आए। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे जाने के 2 महीने बाद यहाँ ताला लगा। उसके बाद हमने किसी को इस घर में आते-जाते नहीं देखा। पता नहीं तुम्हारी पत्नी कहाँ गई। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी मैंने खुद को संभाला और खड़ा रहा। मेरे दिमाग में यह भी चल रहा था कि कहीं मेरी पत्नी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। घर गया तो माँ ने भी दुख जताया। वह बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैंने शीतल से कहा था कि मेरे पास आकर रहो, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं पहले तो हैरान हुआ। मैंने आग्रह किया, अकेली कैसे रहोगी? लेकिन वह अड़ गई, बोली, मैं यहीं रहूंगी। इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद मैं देखने गया तो तेरा घर बंद था। लोगों को भी कुछ पता नहीं था। ये सब सुनते हुए मैं और बेचैन हो रहा था। माँ मुझे समझा रही थी, अगर नहीं मिली तो शायद वह खुद ही चली गई होगी। उसके पीछे खुद को थकाओ मत, शांत रहो। मैं नींद की गोलियां लेकर सोने गया। कुछ देर बाद नींद आ गई। कितनी देर सोया पता नहीं, लेकिन अचानक एक अजीब सा सपना आया। शीतल मेरे सपने में आई और जोर जोर से रो रही थी। बोली, मैंने भी रोहन, तुमने ठीक नहीं किया। मुझे यवनों के हवाले करके चले गए। वे मुझे जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। रोहन, तुम कहाँ हो? भगवान के नाम पर मुझे बचा लो। ये सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे ढांढस बंधाने आगे बढ़ा और तभी मेरा सपना टूट गया। मैंने जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन वह सिर्फ सपने में थी, हकीकत में नहीं। मैं घबराकर इधर-उधर देखने लगा। मैं अपनी ही कमरे में बिस्तर पर था। जल्दी से उठकर पानी का गिलास लिया, फिर मोबाइल उठाया और घर से बाहर निकल गया। कुछ सूझ नहीं रहा था कि कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं। बेचैन होकर फिर अपने पुराने घर की ओर चला गया। वहां अभी भी वैसा ही ताला था, लेकिन अब उस पर हल्का सा जंग भी दिख रहा था। मेरे पास उस ताले की चाबी थी। मैंने ताला खोला तो पूरा घर सूना पड़ा था। मैं अंदर गया, सारी कमरें बंद थीं। खोलीं तो हर जगह अव्यवस्था थी। उसके कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर वैसे ही था, जैसे वह अभी-अभी तैयार होकर कहीं गई हो। कपड़े भी इधर-उधर बिखरे थे। फिर मैं रसोई में गया। वहां एक सब्जी अभी भी चूल्हे पर रखी थी, लेकिन अब उसमें से सड़ने की बदबू आ रही थी। पानी का गिलास, चाय पीकर रखा हुआ बर्तन, ये सब देखते हुए मुझे एक अज्ञात डर और दुख ने घेर लिया था। एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई 5 मिनट के लिए बाहर गया हो और लौट कर आया ही नहीं। मैं वैसे ही खड़ा होकर शीतल की माँ को फोन लगाया। वे रोने लगीं और बोलीं, हमने अपनी बेटी का विवाह तुमसे किया, लेकिन वह उस घर से निकलने के बाद तुमने उससे सारे संबंध तोड़ लिए। मैंने तुरंत कहा, आंटी, मैं यही बताने के लिए फ़ोन किया है। लेकिन उन्होंने मेरी बात बीच में रोक दी और बोलीं, 2 महीने पहले उसने अनजान नंबर से फ़ोन किया था और कहा था कि वह दुबई जा रही है। अब संपर्क होगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। मैंने तुरंत पूछा, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि संपर्क नहीं होगा? तब वे रोते-रोते बोलीं, रोहन बहुत गुस्सा करने वाला है, ये उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। और आज तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो। मैं मुसीबत में हूँ। मेरी बेटी का तुमसे विवाह करवाया और अब वे रो रही थीं
और मैं गुमसुम होकर उनकी बात सुन रहा था। मैंने कभी शीतल को दुबई नहीं बुलाया था, न ही उसे कभी कहा था कि वह अपने घरवालों से संपर्क न रखे। मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं थी। उलट शादी के शुरुआती दिनों में मैं ही उससे पूछता था, आज माँ से बात की? अगर वह नहीं करती थी तो मैं उसे सामने बिठाकर फोन करवाता था। फिर वह कहाँ चली गई होगी? यही सोच मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने फोन रखा और कुछ अन्य परिचित लोगों को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया। उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं वहीं चारपाई पर सिर पकड़कर बैठ गया। काफी देर बाद उठा, लेकिन वहां रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। फिर भी मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वह यहीं कहीं है। लेकिन मैंने पूरा घर छान मारा था और वह कहीं नहीं मिली। फिर भी उसकी खुशबू और उसका वजूद मुझे वहां से जाने नहीं दे रहा था। मैं थोड़ी देर वैसे ही बैठा रहा और फिर चुपचाप बाहर निकल गया। अब मेरा रास्ता नज़दीकी पुलिस स्टेशन की ओर था। वहां मैंने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। उन्होंने रिपोर्ट लिख ली, लेकिन कोई ढांढस देने वाली बात नहीं कही। उनके मुताबिक लड़की के गायब हुए काफी वक्त हो गया है। जिसने उसे ले लिया होगा या जहां जाना तय किया होगा, वह वहां पहुंच गई होगी। अगर आपने यह शिकायत 24 घंटे के अंदर की होती तो हम कुछ भरोसा दे सकते थे। अब गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। मैं वहां से भी निराश होकर बाहर निकला। बाहर देखा तो एक जगह भारी भीड़ थी। कुछ लोग कुछ बात कर रहे थे। शायद शहर में कोई नया बाबा आया था और उनके बोलने से वे मशहूर हो गए थे। मैं सिर हिलाकर वहां से जाने की सोच रहा था कि तभी एक व्यक्ति की बात मेरे कानों में पड़ी। अरे, मैंने साध्वी जी को लंगर चढ़ाया। तब से मेरी सारी समस्याएं आज ही खत्म हो गईं। अब तो बस यही प्रार्थना है कि वे मेरे लिए भी कुछ बोल दें। मुझे यकीन है मेरी बड़ी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। मैंने हैरानी से उन दो औरतों की ओर देखा जो किसी विचारों के संसार में खोई हुई थीं। अगर उन्होंने घर बैठे यही प्रार्थना की होती तो उन्हें बेकार में लंगर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। साफ था कि लोग अंधविश्वास के जाल में फंसे थे। मैं हर तरफ से निराश हो चुका था। भगवान के सामने रो रो कर उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। मुझे यकीन था कि उसके साथ कुछ हुआ है। वह मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। मेरा विवाह माँ की पसंद से हुआ था, लेकिन इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के तुरंत बाद मुझे दुबई में नौकरी मिल गई। माँ को यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन शीतल रोने लगी। मैंने उसे समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अकेली नहीं रहोगी। तब वह धीरे से बोली, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओ। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? मैंने उसे बहुत समझाया। फिर मैं जाने के दिनों में पूरी तरह सामान पैक करने में व्यस्त हो गया। उस दौरान मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शीतल बहुत खोई खोई सी लग रही थी। एक दिन वह विचारों में डूबकर बोली, रोहन, तुम मेरी खोज खबर लेते रहोगे ना? पीछे क्या होगा? मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तब उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा, रोहन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि तुम गए तो कुछ बहुत बुरा होगा। उसके इस बोलने का मतलब मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। फिर वह बोली, मुझे बचपन से सच्चे सपने आते हैं। ये बात उसने पहले भी एक बार बताई थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उसने फिर वही बात कही, तो मैंने पूछा, सपने में कुछ देखा है क्या? वह घबराते हुए बोली, यही तो दिक्कत है। सपने में कुछ संकेत होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। घटना होने के बाद ही पता चलता है कि उस सपने का मतलब क्या था। फिर वह बोली, अब मैं ऐसा सपना देखती हूँ कि मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर छोड़ती हूँ और तुरंत एक कुएं में गिर जाती हूँ और तुम मुझे बचा नहीं पाते। फिर दूसरा सपना आया, जैसे मैं बेहोश पड़ी हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। सब मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वह सोच में डूबकर यह सब बता रही थी। मैंने अपनी बैग पैक करना बंद किया और उसके पास आया। पूछा, यह क्या सपना है? इसका मतलब क्या हो सकता है? वह सिर हिलाते हुए बोली, मुझे सचमुच नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों दिख रहा है। कोई अंदाजा नहीं। बस एक एहसास है कि अगर तुम गए तो मैं खत्म हो जाऊंगी। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ।
ये कहते हुए वह मेरी गोद में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने उस वक्त उसके बोलने को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे विदेश जाना था। मेरे पिता भी दुबई में काम करते थे। उनके निधन के बाद मैंने उनकी जगह आवेदन किया था। विदेश जाना मेरा बचपन से सपना था, इसलिए शीतल जो भी कह रही थी, उसे ढांढस बंधाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं उसके लिए अपना सपना नहीं छोड़ सकता था। मैंने बहुत मेहनत से यह मौका हासिल किया था और इसे गंवाना नहीं चाहता था। मैंने उसे समझाया, तुम चिंता मत करो, ये तेरा वहम होगा। मेरे बोलने पर वह नक्कार में सिर हिलाते हुए बोली, अगर कुछ हो गया तो? मैंने धीरे से पूछा, शादी के बाद तुझे कोई सच्चा सपना आया है क्या? 2 महीने हो गए हमारी शादी को। वह बोली, नहीं, कुछ भी नहीं। उलट सपने आना ही बंद हो गया। इस पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर डर क्यों रही है? शायद तू मानसिक थकान महसूस कर रही है, इसलिए तेरा दिमाग यह सब बना रहा है। अगर तू अच्छा सोचेगी तो कुछ बुरा नहीं होगा। अब मुझे बता, कल मुझे जाना है। मुझे इस हाल में भेजेगी? तुझे मजबूत होना पड़ेगा। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुझे हर चीज का अकेले सामना करना है। समझी ना? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। शादी के कुछ ही दिनों बाद माँ ने हमें अलग कर दिया था। बड़ा भाई अलग घर में था और हमारा अलग घर था। माँ को लगता था कि भविष्य में झगड़े न हों, इसलिए सबको स्वतंत्र कर दिया। तीज त्योहारों पर सब मिलें, यही उनकी इच्छा थी। मैं समझाने के बाद वह थोड़ी शांत हुई। अगले दिन सब मुझे हवाई अड्डे पर छोड़ने आए। मैं पूरे रास्ते उसे देख रहा था। वह अभी भी बेचैन थी। कल रात उसे थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई शांति नहीं थी। वह बार बार मेरी ओर देख रही थी। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। लेकिन मैंने उसकी सारी बेचैनी को आसानी से नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरा सारा ध्यान सिर्फ विदेश जाने पर था। मुझे लग रहा था कि एक बार मैं विदेश चला गया तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। काश उस वक्त मैं रुक गया होता, उसके सपनों का मतलब समझ लिया होता, तो आज मेरे घर में मेरी पत्नी होती। हे भगवान! अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? करीब 1 हफ्ता बीत चुका था और वह पूरा हफ्ता मैंने भारी मानसिक तनाव में बिताया। दुबई जाने के बाद भी सिर्फ 1 महीने तक मैं शीतल से संपर्क कर पाया। उसके बाद उसका मोबाइल और नंबर दोनों बंद हो गए। व्हाट्सएप पर ऑनलाइन नहीं आ रही थी। मेरे वापस आने में अभी वक्त था, लेकिन शीतल के दूर जाने से जो खामोश दुख मेरे मन में पैदा हुआ था, उसे मैं रोक नहीं पाया। और जो पहली टिकट मिली, उससे मैं तुरंत वापस आ गया। भारत लौटने पर वही हुआ जिसका उसे डर था। अब उसके सपनों के आधार पर मैं उसे कहाँ ढूंढूं? जब हफ्ता बीत गया और वह नहीं मिली, तो माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की और बोली, कहीं चली गई होगी। तू बेकार चिंता क्यों करता है? आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। पति बाहर गया तो नई जान पहचान बनाती हैं और फिर भाग जाती है। मैंने पूछा, माँ, शीतल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? कोई इशारा, कोई पहचान? इस पर माँ गंभीर होकर बोली, अरे बेटा, जब तू ही अपनी माँ से सब कुछ शेयर नहीं करता, तो वह मेरी बहू है। वह क्यों बताएगी अपनी खास बातें? तू भी क्या अजीब सवाल पूछता है? मैं चुप हो गया। 2 दिन बाद मुझे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सपना थोड़ा अलग था। एक बंद कमरा था, जहाँ शीतल बंधी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह सो रही हो, लेकिन हकीकत में वह जाग रही थी। मैं कमरे में घुसा तो उसने मुझे देखकर जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया और बोली, तुम ही मेरे गुनहगार हो। तुमसे जुड़े सारे रिश्ते मेरे गुनहगार हैं। मैंने मना किया था, लेकिन तुम नहीं रुके। तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली और मैं यहाँ हर रोज मर रही हूँ। उधर देखो, वे लोग मेरे जीने के पीछे पड़े हैं। रोहन, मुझे उनसे बचा लो। वे मेरा उत्पीड़न करते हैं। ये कहते हुए उसने एक तरफ इशारा किया। मैंने गर्दन घुमाई तो एक बड़ी दीवार में खिड़की थी, जहां से ढेर सारे लोग उसे पुकार रहे थे। वह मुझे बार बार पुकार रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं हैरानी से देखता रहा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। फिर उन सब ने एक साथ आकर उस खिड़की को एक झटके में तोड़ दिया और लोगों की एक बड़ी लहर शीतल को बहा ले गई। वह चीखने लगी, रोने लगी। मैं उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वह भीड़ में कहीं खो गई।
और उस सपने के साथ मेरी नींद टूट गई। मैंने इधर-उधर देखा। आज भी मैं अपनी ही कमरे में था। ये कैसा सपना था? कोई संकेत था? क्या उसे ढूंढने के लिए? या यह सिर्फ मेरे मन का खेल था? मैं बाहर आया। माँ आंगन में बैठी थीं। मैं उनके पास जाकर उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगा। जितना वे मुझे संभालने की कोशिश करतीं, उतना ही मेरा रोना बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा, माँ, मैं ही हूँ शीतल के गायब होने का गुनहगार। वह मुझे रुकने के लिए कह रही थी। माँ मुझे संभालने की बहुत कोशिश कर रही थीं। वे बार-बार मेरा ध्यान दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रही थीं, ताकि मैं शीतल के विचारों से पागल न हो जाऊं। एक दिन मैं घर में वैसे ही बैठा था, तभी माँ की एक सहेली घर आई। अरे रोहन, तू कब लौटा? अगर मैं यहाँ ना आती, तो तू मुझसे मिलता भी नहीं। मैं चुप ही रहा। शीतल के गायब होने के बाद से मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। तभी माँ वहां आई। वह प्यार से बोली, अरे, साध्वी जी के पास जा रही हो तो मेरे बेटे को भी ले जाओ। देख रही हो ना, उसे कितना त्रास हो रहा है, कितना परेशान है। माँ की सहेली ने मेरी ओर देखा और सिर हिलाते हुए बोली, देख बेटा, साध्वी जी के पास नहीं गया ना? अरे, वे तो देवी जैसी हैं, जिन पर भगवान की विशेष कृपा है। जो कोई अपना दुख लेकर उनके चरणों में पड़ता है, वे उसे एक सपना देती हैं और तुरंत उपाय बता देती हैं। मुझे इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने साफ कहा, मुझे यह सब कुछ गलत लगता है। लेकिन वह औरत हंसते हुए बोली, अरे, भूल से भी ऐसा मत कह। बता, तो फिर ले चलूं तुझे? आखिर में प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना? वह औरत सचमुच बहुत चिपकने वाली और निजी स्वभाव की थी। उसे मेरे काम में दखल देने का पूरा हक था। मैंने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मेरी पत्नी नहीं मिली है और मेरा मानसिक संतुलन बहुत पीछे चला गया है। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो रखिए, लेकिन अगर आप माँ से मिलने आई हैं, तो सिर्फ उनसे मिलिए। कृपया दूसरी बातों में दखल न दें। यह कहकर मैं वहां से निकल गया। वह औरत पीछे से जोर से हंसते हुए बोली, अरे, तुम बहुत घबराए हुए लगते हो। बुरा न मानो, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान सिर्फ साध्वी जी कर सकती है। वे गायब हुए लोगों को ढूंढने में माहिर हैं। वह औरत बोलते बोलते इतनी उलझन में पड़ गई कि मेरा सिर जोर से फटने लगा। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और घर से निकल गया। पहले आंगन में कुछ देर बैठा रहा, फिर घर की साफ सफाई शुरू की। 2-3 घंटे में ऊपरी मंजिल से लेकर नीचे तक घर साफ कर डाला। लेकिन मन बहुत भारी था। फिर मैं उस बैठक को साफ करने के लिए आगे बढ़ा। बैठक का ताला खोला और मैं दंग रह गया। बैठक कभी खुली ही नहीं थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपना सिर दीवार पर दे मारूं। इतनी बड़ी चूक हो गई थी। मुझे पूरा घर अच्छे से तलाशना था, खासकर बैठक, क्योंकि वहां साफ दिख रहा था कि मेरी पत्नी को वहां रखा गया था। दीवार पर लोहे की सलाख बंधी हुई थी, 4 यानी 2 हाथों और 2 पैरों के लिए। इससे मुझे तगड़ा झटका लगा। उस जगह से तेज और गंदी बदबू भी आ रही थी। वहां खाने के बर्तन और पानी का कूलर इतनी बड़ी मात्रा में बिखरा हुआ था। बैठक का फर्नीचर एक दीवार से सटाकर रखा गया था। मैंने तुरंत बैठक का दूसरा दरवाजा खोलने के लिए दौड़ लगाई। मुझे लगा वह पीछे की गली में जाएगा, लेकिन वह मुख्य गेट की गली से भी पीछे था। इससे जो लोग थे, उन्होंने मेरी पत्नी को उसी तरह छिपाकर घर में रखा था और घर को कई दिनों से बंद दिखाकर सबको भ्रम में डाल दिया था। इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ और वे निश्चिंत होकर शीतल के पास रह सके। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर उन्हें उसे घर में ही रखना था, तो उसे क्यों बांधा गया और उनका मकसद क्या था। स्थिति बहुत भयावह हो गई थी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और उस जगह की सारी जानकारी दी। कुछ मिनटों में पुलिस आई और इलाके को सील कर दिया। रुमाल निकालकर फॉरेंसिक विभाग को जांच के लिए भेजा गया। एक दिन में रिपोर्ट आई। उस जगह पर सचमुच शीतल थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसे वहां से कहीं और ले जाया गया था। पुलिस ने मुझसे पूछा, किसी पर शक है? मैंने ना में सिर हिलाया, क्योंकि सचमुच मेरे मन में किसी पर शक नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक, सोचो, क्या तुम्हारी पत्नी किसी से डरती थी? क्या उसने कभी कोई अजीब घटना बताई थी, जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया?
मैंने बहुत सोचा, लेकिन कोई ऐसा इंसान या घटना याद नहीं आ सकी जिसमें शीतल ने किसी से झगड़ा किया हो या उसने बताया हो कि उसके अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो। हमने मुख्य गेट की गली में लगे कुछ कैमरों के जरिए अपराधी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह कभी मुख्य गेट के रास्ते घर में दाखिल नहीं हुआ था। एक बार शीला की मां उस गली में गई थी। तब पुलिस ने पीछे की गली में जांच की, लेकिन वहां कोई कैमरा नहीं था, इसलिए अपराधी की हलचल रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने मां को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया। मैंने कहा, कुछ भी हो, मां को तंग न करें। पुलिस ने फिर भी कहा, कम से कम एक बार तो हमें मां को पूछताछ के लिए बुलाना होगा। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और शीतल का केस पीछे ले लिया। इस फैसले से पुलिस नाराज हुई। जब मैंने मां को यह बताया, वे बहुत गुस्सा हुईं और बोलीं, बेटा, तूने यह ठीक नहीं किया। वे लोग अपना काम कर रहे थे। तूने इतनी जल्दी केस बंद क्यों करवाया? शायद कुछ दिन रुके होते तो कम से कम कोई सुराग मिल जाता। उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया, लेकिन मेरा मां पर कोई इल्जाम लगाने का मन नहीं था। मैंने कहा, मां, भगवान सब देखेगा, चिंता मत करो। अगर भगवान को मंजूर होगा तो वह हमें कोई निशान देगा। तुम देखना, वह खुद हमारे सामने खड़ी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितना भी कोशिश करें, हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें त्रास नहीं दे सकता। इन शब्दों पर मां रोने लगीं और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मैं कमरे में गया और बड़े बूढ़ों की तरह गीता का अध्ययन किया। बार बार अपनी पत्नी की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना शुरू की। मुझे अपनी भयंकर गलती का एहसास होने लगा। पत्नी को अकेला छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। करीब 15 मिनट तक ऐसी स्थिति में डूबकर प्रार्थना की। फिर अचानक मन में एक हलचल हुई। प्रार्थना करके उठा, तभी मेरी कंपनी से मैसेज आया कि एजेंट से तुरंत मिलकर काम शुरू करना है। मेरी छुट्टी रद्द कर दी गई और मुझे तुरंत बुलाया गया। लेकिन उस क्षण में मैंने बिना सोचे समझे नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस समय माँ कमरे में थीं। मैंने उन्हें बताया। उनका गुस्सा भड़क उठा। बोलीं, तूने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी क्यों लिया? मैंने नरम स्वर में कहा, माँ, एक बार मैंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया था। अब फिर ऐसा नहीं होगा। यही याद रखकर मैं यहाँ कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है, शीतल को ढूंढना। माँ को बहुत डर लगा और उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी कि भगवान जल्दी से शीतल को वापस लाए और वह सही सलामत हो। अब 3-4 दिन तक मैं रोज पुराने घर जाता, हर चीज पर बारीकी से ध्यान देता। वहां नशे की गंध और दवाइयों जैसे कण मिले। धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही थी। शीतल को वहां जबरदस्ती नशे की दवाइयों देकर रखा गया था, शायद इसलिए कि वह विरोध न करे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। मन भारी होकर मैं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर पता नहीं कब नींद आ गई, लेकिन वहीं बैठे बैठे रोता रहा। नींद में फिर से शीतल सपने में आई। वह बहुत थकी और असहाय दिख रही थी। नरम स्वर में बोली, तुझे अपराधी दिखाई नहीं देता? वह तेरे पास ही छिपा बैठा है। इस नरक से मुझे बाहर निकाल। कोई मेरी सलामती के लिए प्रार्थना करे। ये कहकर वह दूर चली गई। मैं बस जमीन पर पड़ा था। उठकर छत की ओर देखा। शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे ढूंढना ही था। जिसने उसे छिपाया, उसे जरूर पता है कि मैं खोज रहा हूं। अगर मैं जल्दी से अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाया, तो वे सचमुच उसे मार डालेंगे। इसलिए वह सपने में इतनी बेचैन थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखा, समझ दे, मेरा मार्गदर्शन कर, ताकि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ सकूं। इस तरह भगवान से प्रार्थना करते करते मैंने घर के सारे कमरे बंद किए और बाहर निकल गया। मैं अभी गली से बाहर निकला ही था कि मुझे शीतल की सहेली अर्पिता दिखी। मुझे देखते ही वह तुरंत शीतल के बारे में पूछने लगी। मैंने उससे पूछा, तू उससे मिली नहीं? वह थोड़ा शर्माते हुए बोली, रोहन, तुम्हारी शादी के तुरंत बाद मेरी भी शादी हो गई और मैं सऊदी अरब चली गई। अब कुछ दिनों के लिए आई हूं, इसलिए तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन कुछ काम में फंस गई थी। अब तुम्हारे पास ही आ रही थी। मैंने उदास स्वर में कहा, नहीं अर्पिता, कोई जरूरत नहीं। वह हैरानी से मेरी ओर देखकर बोली, क्या हुआ रोहन? सब ठीक है?
तुम बहुत परेशान लग रहे हो। शीतल, ठीक है ना? और माँ की तबीयत कैसी है? मैंने सिर हिलाया और खुद को संभालते हुए कहा, अर्पिता, शीतल गायब हो गई है। वह मिल नहीं रही। वह बोली, अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी बच्ची थोड़ी है जो गायब हो जाएगी। कहीं गई होगी, लौट आएगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में अनायास आंसू आ गए, जिन्हें मैंने जैसे तैसे पोंछा और कहा, नहीं, तेरी सहेली गायब नहीं हुई। उसे लगभग 2 महीने हो गए। फिर मैंने वहीं खड़े खड़े उसे संक्षेप में सब कुछ बताया। वह सदमे में डूब गई और कुछ बोल नहीं सकी। मैंने उससे पूछा, अर्पिता, तू उसकी सहेली थी? क्या तू मेरी कुछ मदद कर सकती है? वह तुरंत बोली, हाँ रोहन, तुम बताओ। मैं मदद के लिए तैयार हूँ। मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा कि वह हंसती खेलती छोटी सी शीतल अचानक गायब हो सकती है। रोहन, क्या उसने कभी शादी से पहले या बाद में कुछ बताया था? मतलब कोई विवाद? किसी ने त्रास दिया? कुछ भी? छोटी सी बात भी? मैंने कहा, अगर उसने ऐसा कुछ बताया हो तो कृपया बता। भगवान के नाम पर कोई इशारा दे, जिससे मैं शीतल तक पहुंच सकूं। पता नहीं वह किस हाल में होगी। वह बोली, रोहन, माफ करना, लेकिन उसने एक बार बताया था कि माँ का बर्ताव उसके साथ ठीक नहीं था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, माँ का बर्ताव ठीक क्यों नहीं होगा? माँ ने तो शुरू से ही हमें अलग घर दे दिया था। फिर जब वह अलग रह रही थी, तो माँ उसे क्यों त्रास देंगी? वह धीमे स्वर में बोली, इसलिए मुझे लगा कि यह बात बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वे तुम्हारी माँ हैं। कोई भी अपनी माँ के बारे में बुरा नहीं सुन सकता, चाहे वह तुम हो या मैं। बाकी तुमने कुछ पूछा तो मुझे इतना ही याद है कि शीतल ने ऐसा कुछ बताया था। इसके अलावा मुझे कुछ और याद नहीं। न उसका किसी से झगड़ा हुआ था, न उसका कोई ज्यादा करीबी दोस्त या सहेली थी। वह चुप हो गई। मैंने तुरंत पूछा, नहीं, मुझे बता, माँ क्या बोलती थी? वह बोली, मुझे भी ठीक से याद नहीं, लेकिन शीतल ने बताया था कि माँ उसे ताने मारती थीं। उन्होंने एक बार ऐसा भी कहा था कि तुझे सच्चे सपने आते हैं, इसलिए तुझे बहू बनाकर लाए हैं। हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन कर। कभी अपनी किसी समस्या का हवाला देकर, तो कभी किसी सहेली या रिश्तेदार का मुद्दा उठाकर पूछती थीं कि इसका जवाब बता। शीतल सपनों में कुछ देखने से इनकार करती थी। वह कहती थी कि यह मेरे बस में नहीं है, लेकिन माँ कहती थी कि तू जानबूझकर नहीं बताती। तुझे सब दिखता है, तू भविष्य देख सकती है। लेकिन रोहन, ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसे सच्चे सपने कभी-कभी आते थे और वे भी ज्यादा साफ नहीं होते थे। बस इतना ही। उसने एक बार माँ के बारे में बताया था। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि आज तक न माँ ने न शीतल ने मुझसे इन बातों का जिक्र किया था। मैंने पूछा, अर्पिता, जो तू बता रही है, वह सच है? वह नरम स्वर में बोली, रोहन, कसम खाकर कहती हूँ, भले ही गलत लगे, लेकिन यह सच है। और एक बात बताऊं, शीतल तुमसे यह बात छिपाती थी कि तुम और माँ के बीच कोई गड़बड़ हो, तो वह अपनी भावनाएं नहीं खोलती थी। ये सुनकर मैं तुरंत वहां से निकलकर घर की ओर चल पड़ा। मुझे माँ से इसकी सच्चाई की पुष्टि करनी थी। अर्पिता ने कसम खाई थी, लेकिन माँ ने मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं रखी थी। मुझे याद आया कि मेरी बहन ने एक बार बताया था कि शादी से पहले उसके गहने गायब हो गए थे, और अगले दिन फोन पर शीतल ने उसे बताया था कि तेरे गहने उस अलमारी के पीछे हैं। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। मैं तेजी से घर की ओर चल पड़ा। तभी अचानक मुझे पहले की वह श्रद्धा वाली जगह दिखी, जहां लोग बड़ी भक्ति से कतार में खड़े थे। उस पल मुझे शीतल का सपना याद आया, जिसमें उसने कहा था, कोई मेरी सलामती के लिए प्रार्थना करे। सब कुछ साफ हो गया। मुझे खुद पर भी यकीन नहीं था, लेकिन वह थी। वह मेरे लिए रास्ता दिखा रही थी। मैं उस कतार में खड़ा हो गया। मेरा नंबर आया और बाहर बैठे व्यक्ति ने मुझे 1,000 रुपये लाने को कहा। मैंने चुपचाप पैसे दिए। अंदर गया तो माहौल बहुत अजीब था। एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था, जो नकली बाबा लग रहा था। जमीन पर एक छोटा कपड़ा बिछा था, जिस पर एक लड़की आंखें खोलकर दीवार की ओर देख रही थी। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे और फटे हुए। उस व्यक्ति ने जोर से पूछा, क्या समस्या है तेरी? पहले तो मेरा मन हुआ कि चुपचाप निकल जाऊं, लेकिन मैंने कहा, मेरी पत्नी गायब है। उसे ढूंढना है।
कोई उपाय हो तो बताएं, मुझे उसके साथ चाहिए। उस व्यक्ति ने उस औरत की ओर इशारा किया और कहा, इसे कुछ भेंट दे। साध्वी जी कुछ कहेंगी, सपना पूछेंगी, फिर बताएंगी कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। मैंने उस नशे में डूबी औरत की ओर देखा। उसके नाक से नशे की गंध आ रही थी। मैं निकलने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। मैं फिर पास गया और देखा कि वह औरत कोई और नहीं, मेरी पत्नी शीतल थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे पहचानना मुश्किल था। मैंने उसे जोर से गले लगाया। सारे लोग मेरी ओर देखने लगे। नकली बाबा ने मुझे धक्का देकर पीछे हटाया। मैंने उसे जोर से मारा। वहां जोरदार झगड़ा हुआ। कतार में खड़े कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई। मैंने साफ कहा, ये मेरी पत्नी है। पुलिस पहले से ही शीतल के केस में उलझी थी। नकली बाबा विरोध कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैं शीतल से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बेहोश थी। शुरू में बाबा ने कुछ नहीं बताया कि क्या चल रहा है, लेकिन आखिर में पुलिस ने उससे जबरदस्ती नाम पूछा। उसने जो नाम लिया वह मेरे लिए हैरान करने वाला था। उसने मां का नाम लिया और बताया कि यह औरत उसी लड़के की मदद से यह गंदा धंधा चला रही थी। वह शाम को इस लड़की को यहां से ले जाती थी और कहीं छिपा कर रखती थी। सुबह फिर वापस लाती थी। ये लड़की सच झूठ सपने देखती है और हम उसके जरिए लाखों रुपए का धंधा करते हैं। वह पाखंडी बाबा बोलता रहा और मैं जमीन पर खड़ा नहीं रह सका। ये सब सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। माँ ने यह सब क्यों किया? उन्हें पैसों की इतनी क्या जरूरत थी? शीतल से मेरा विवाह भी उन्होंने सिर्फ इसी मकसद से करवाया था, ताकि वह उनके इस गंदे धंधे के लिए इस्तेमाल हो सके। मैं विदेश गया तो माँ ने शीतल को नशे और दवाइयाँ देना शुरू कर दिया। घर पर ताला लगाकर उसे बैठक में बंद कर दिया और अलग अलग लोगों के जरिए उसका इस्तेमाल करती रहीं। मैं वहां स्तब्ध खड़ा था। तभी एक पुलिस अधिकारी मेरे पास आया और बोला, रोहन, अब तो बता, क्या अब भी माँ पर कोई पूछताछ नहीं करनी? क्या अब भी उन्हें माफ करना है? अब यह सिद्ध हो चुका था कि इस सब के पीछे मां थी। मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। पुलिस ने मां को हिरासत में लिया और उन पर गंभीर आरोप लगाए। शीतल को बहुत ज्यादा मात्रा में नशे की दवाइयां दी गई थीं, इसलिए उसका इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी, लेकिन हमारे रिश्ते पर जो घाव लगे थे वे कभी पूरी तरह भर नहीं सके। माँ अब जेल में थी और मैं अपने अंदर के उस तूफान से जूझ रहा था, जिसमें अपने लोगों की फरेब, प्यार का टूटना और विश्वास का मर जाना शामिल था। जिंदगी जैसे एक पल में ठहर गई थी। अब सब कुछ फिर से शुरू करना था, लेकिन इस बार पूरी तरह अकेले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ा संदेश मिलता है कि अंधविश्वास, लालच और स्वार्थ के लिए दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों का आखिर में सत्य से पर्दाफाश हो जाता है। सत्य कितना भी छिपाया जाए, वह आखिर में सामने आ ही जाता है। किसी के सपनों, रिश्तों और भावनाओं के साथ धोखा करना सबसे बड़ा अपराध है, और उसकी सजा सिर्फ कानून नहीं देता, बल्कि समय और नियति बहुत सख्त सजा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।